चलो भाई, तो ये लास्ट लेक्चर है, तो हम आगे चलते हैं ना। तो क्वेश्चन है कि एक 2 किलो है, एक 3 किलो है, और मान लो यहाँ पर सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें म्यू 0.5 है, लेकिन सभी सर्फेसेस का। तो अब क्वेश्चन ये है कि मान लो सभी सरफेस पे ये है, तो ये एफ है, ठीक है, सही है। अब हम कुछ केसेस करते हैं। मान लो क्वेश्चन का ए पार्ट है एफ बराबर 20, तो आगे कुछ पार्ट है तो फिर बताना होगा क्या, बेसिकली फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर। और मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एफ बराबर 30, और सी पार्ट है एफ मैक्स सो दैट दे मूव टुगेदर, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं एफ 60 कर लेते हैं, ठीक है, एफ बराबर 60। और कुछ पार्ट लेना, एक पार्ट और ले लेते हैं, ए बी, इसको डी कर देते हैं, सी पार्ट कर देते हैं एफ बराबर 30 कर देते हैं। चलो थोड़ा लेंदी सवाल बना आते हैं, इसके बाद एक सवाल हमको और करना, एक दो, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लेट्स डू। अब इसमें क्या है, म्यू सबके लिए इतना है, तो इस सरफेस पे लिमिटिंग काइनेटिक दोनों कितने होंगे, म्यू इंटू 5g। म्यू आधा 5g आधा इंटू 5g कितना हो गया, 25, ठीक है। और इस सरफेस से फिर वही करते हैं, लिमिटिंग काइनेटिक हो गया म्यू इंटू 2g, म्यू इंटू 2g कितना हो गया, 10, ठीक है, सही। इसका 25, इसका 10, इसका 25, म्यू इंटू 2g, इसका 10, इसका 25, इसका 10। अब ए पार्ट कितना, एफ बराबर 20, ठीक है। तो ए पार्ट में क्या है, एफ 20 है, तो ये 2 है, ये 3 है। अब आपके पास जो फोर्स है वो कितना है, 20 है। अब बात होगा क्या, अब यहाँ पे समझने की बात समझना क्या है, ये जो नीचे वाला है इस पर लिमिटिंग 25 है, और हम 3 पे लगा रहे हैं फोर्स 20, तो ये 3 चलेगा ही नहीं। ये 20 लिमिटिंग ऑफ ग्राउंड से कम है, तो इसका मतलब यहाँ कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। मेरी बात समझ लो, तो ये चलेगा ही नहीं, तो कुल मिला के इसको रोकने के लिए यहाँ पे स्टैटिक लग जाएगा 20, ठीक है। इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं, इस सरफेस पर कोई फ्रिक्शन लगेगी, क्यों, पूछो क्यों भाई, ये फ्रिक्शन लगेगी कब, जब ये चलना चाहेगा तब ना। अब सोचो ये रुका पड़ा, ये भी रुका पड़ा, इस पर फ्रिक्शन लगी तो आगे बढ़ जाएगा या पीछे चले जाएगा, ऐसा थोड़ा होगा। फ्रिक्शन तब लगती है जब कोई चीज़ अलग होना चाहे। अब सिंपल सी बात है कि ये 3 रुक गया, 2 भी रुका पड़ा है, तो किसका मतलब यहाँ 20, यहाँ 20, फ्रिक्शन 0। बी पार्ट में क्या है कि आपका जो फोर्स है वो 60 हो गया, 2 और 3। नहीं, पहले सी पार्ट करते हैं। सी में मैंने एफ कितना कर दिया, एफ है आपके पास 30, हमें नहीं पता दोनों साथ चलेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे अब देखो ये चल जाएगा, 25 ऊपर है, तो यहाँ पे काइनेटिक लग जाएगा 25 का, और ये आगे चलेगा तो ये भी आगे चलेगा, ये पीछे चलेगा, ठीक है। अब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन जो होगा LTMT कर देते हैं, लेट देम मूव टुगेदर। एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का 30 आगे 25 पीछे, इनको काउंट नहीं करेंगे, इंटरनल फोर्स है, करना है कर लो, एक आगे पीछे कट जाएगा, डिवाइड बाई टोटल मास 2 + 3 कितना हो गया, 5/5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टैटिक कितना होगा, स्टैटिक होगा कितना, मैं समझा रहा हूँ। 2 किलो की बात करते हैं, स्टैटिक ही टोटल फोर्स है, तो वही एम है, MA, 2 × 1 3। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि ऐसा हो गया कि ये जो 2 है इस पे आगे स्टैटिक 3 लगेगा, नहीं 2 × 1 2 होता है भैया, देखो ऐसी गलती होती है, इंसान गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे स्टैटिक आगे 2, यहाँ पे स्टैटिक पीछे 2, यहाँ पे काइनेटिक पीछे 25, यहाँ पे फोर्स आगे 30।
अब देखो इस पर नेट फोर्स हो गया 2, एक्सेलेरेशन हो गया 1, इस पर नेट फोर्स हो गया 30 में से 27 गए 3, 3/3 1, दोनों का एक्सेलेरेशन 1 हो गया फॉर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास हो गया सी पार्ट। अब हम बात करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में दोनों अलग अलग चलेंगे, मुझे पता है अलग अलग चलेंगे। बी पार्ट, पेज नंबर 2, बी पार्ट एफ कितना है 60। तो हुआ क्या कि यहाँ पर आपके पास एक 2 किलो है, एक 3 किलो है, और बस यहाँ फोर्स था, ये 60 है। तो हम मान लेते हैं कि LTMT साथ चलेंगे तो यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक 25 लगेगा। जैसे ही 25 से बड़ा फोर्स होगा बॉडी चल जाएगी। और मान लो साथ चल रहा, मुझे पता है साथ नहीं चलेंगे लेकिन मान लेते हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक लग जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 60 में से 25 गए डिवाइड बाय 2 + 3। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे अगर पूरे को सिस्टम मानोगे तो। अब क्या होगा, 60 में से 25 गया, आ गया 35, 35/5 कितना हो गया 7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब मुझे देखना है कि 7 पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2 किलो को उठाते हैं। 2 किलो पे अगर स्टैटिक बराबर मास कितना है 2, एक्सेलरेशन 7 14। अब मैं तुमको याद दिला दूँ कि यहाँ पे जो लिमिटिंग था, लिमिटिंग जो था वो होता म्यू × 2g। म्यू 0.5 × 2g 10 था। तो ये लिमिटिंग से बड़ा है। तो लिमिटिंग से बड़ा है इसका मतलब ये अनर्थ है, इसका दोनों साथ नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब दे मूव सेपरेटली एंड एफ के एक्ट्स। अब एफ के एक्ट करेगा तो चलो भाई 2 और 3, यहाँ पे एफ के लग गया, कितना लग गया 10, यहाँ पे एफ के लग गया कितना 10, यहाँ पर फोर्स लग गया 60, यहाँ भी एफ के लग गया जो कितना था ज़मीन पे 25। ठीक है, अब करना क्या है कि मुझे दोनों की एक्सेलरेशन बतानी है। जो 2 किलो है उसकी एक्सेलरेशन होगी 10/2, कितना हो गया 5। 3 किलो की एक्सेलरेशन हो जाएगी 60 - 10 - 25/3। 60 में से 10 गया, 25 गया 3, तो ये हो गया आपके पास 35/3। ठीक है, दोनों की एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अगला पार्ट था 2 किलो 3 किलो। क्वेश्चन था मैक्सिमम कितना होगा, दोनों साथ साथ चलें। दोनों साथ साथ चलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ लग गया पीछे काइनेटिक। काइनेटिक कितना है बच्चों, काइनेटिक है आपके पास 25। दोनों साथ साथ चलें तो यहाँ और यहाँ स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक कितना था 5, ये भी 5 ये भी 5। ठीक है, अभी दोनों 5 हो गए आपके पास। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो 2 और 3 की एक्सेलरेशन सेम है। 2 की एक्सेलरेशन होगी आपके पास, केवल 5 आ गया। गलती कर रहा हूँ मैं, गलती तो कर रहा हूँ। ऊपर था म्यू × 2g तो 10 था। तो यहाँ पे स्टैटिक है 10 और यहाँ पे स्टैटिक कितना है 10। यहाँ पे म्यू × 5g तो म्यू × 50। ठीक है, अब 2 का एक्सेलरेशन होगा 10/2 और 3 का एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 का एक्सेलरेशन होगा f - 10 - 25/3। 10/2 f - 10 - 25/3। ठीक है, तो 10/2 5 हो गया, 5 × 15 हो गया और ये 35 हो गया। यहाँ आ जाएगा 15 बराबर f - 35। f कितना हो गया 50। तो इसका मतलब वो मैक्सिमम फोर्स जिस पे दोनों साथ साथ चलेंगे वो 50 होगा। अब देखो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही दिया, एक में f को 50 से कम 20 कर दिया, एक में f को 50 से ज़्यादा 60 कर दिया। ठीक है ना, सॉरी 20 पे तो सिस्टम चला ही नहीं। एक में 30 कर दिया था जो 50 से कम था, दोनों साथ चल रहे थे। एक में 60 कर दिया जो 50 ज़्यादा था, दोनों अलग चल रहे थे। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे, एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लो ऐसा है कि आपके पास एक 2 किलो है, एक 3 किलो है। ऊपर फोर्स F है, म्यू है 0.5, ऑल सरफेसेस, जितने भी सरफेस हैं सबका म्यू 0.5 है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ये थोड़ा अलग सा सवाल है। कैसे अलग सा मैं समझा रहा हूँ।
इस सरफेस पे लिमिटिंग काइनेटिक दोनों होंगे म्यू इंटू 5g, ये 25 होगा। इस सरफेस पे लिमिटिंग काइनेटिक दोनों होंगे म्यू इंटू 2g, जो कितना होगा 10 होगा। और समझना, जब आप 2 पे फोर्स लगाओगे तो 2 आगे बढ़ना चाहेगा, तो वो 3 पे आगे लगाएगा फ्रिक्शन, वही फ्रिक्शन 2 पे पीछे लग जाएगी, और एक फ्रिक्शन ज़मीन की लगी, इसको F0 बोल देते हैं। अब ये समझना कि जो ज़मीन की फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 25, लेकिन जो 2 आगे चलेगा 3 को आगे चलाना चाहेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10। नहीं, अब सोचो 2 3 पे मैक्सिमम कितना लगा सकता है 10, लेकिन 3 को चलने के लिए कितना चाहिए 25। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 3 को चलाने वाला फोर्स 10 है, रोकने वाला 25, इसका मतलब 3 कभी नहीं चलेगा। ठीक है ना, सही है ना। तो सिंस 2 को चलाने वाला फोर्स ये हैज़ अ मैक्स वैल्यू ऑफ 10 एंड रोकने वाला इज 25, ये रोकने वाला, सो 3 किलो विल नॉट मूव, 3 किलो चलेगा ही। इसका मतलब क्या हुआ, आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 चलना नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ 2 किलो के लिए 3 किलो एक स्टैटिक ज़मीन है। दो किलो के 3 किलो चलना ही नहीं है, तो वो स्टैटिक ज़मीन है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिमिटिंग कितना था, यहाँ पे लिमिटिंग काइनेटिक दोनों कितना था 2। अब 3 को चलना नहीं, इसको ज़मीन मान लो। ठीक है, सॉरी 10 था, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब 2 केस बनते हैं। केस 1 ये बनता है भैया कि F अगर 10 से कम है, ये 10 के बराबर, ये तो रुका पड़ा है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 2 है, ये 3 है। मान लो F आपके पास 8 न्यूटन है, तो ये तो चलना ही नहीं, भूल जाओ। तो अब ये क्या है, ये इसकी लिमिटिंग पार नहीं कर रहा, जो कि 10 है। तो इस पर पीछे लग जाएगा स्टैटिक 8, इस पर आगे लग जाएगा स्टैटिक 8, और ज़मीन पे पीछे स्टैटिक लग जाएगा 8। तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा। दूसरा केस ये है कि अगर फोर्स 10 से बड़ा हो गया, तो फोर्स 10 से बड़ा होने का मतलब क्या हो बच्चों कि ये 2 है, ये 3 है, ये फोर्स मान लो हो गया 12 हो गया। अब ये चल जाएगा, तो इससे पीछे लगेगा काइनेटिक 10, इस पर लगेगा काइनेटिक 10, लेकिन नीचे वाला तो चल नहीं सकता, इस पर स्टैटिक लग जाएगा 10, तो ये 3 नहीं चलेगा, लेकिन ये चल जाएगा। इसका एक्सेलरेशन होगा आपके पास 12 माइनस 10/2, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये केस बनता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 3 को तो चलना ही नहीं, 2 10 से बड़े पर चल जाएगा, 10 से छोटे पर नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने सारी फ्रिक्शन बना दी, और एक बच गया अब आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो कि पेज नंबर 5, 1 2 किलो है, एक ये भी 2 किलो कर लेते हैं, इस पर फोर्स है। तो यहाँ जो म्यू है वो 0.6 है, और यहाँ जो म्यू है वो 0.2 है। अब देखते हैं क्या होता है, समझना मेरी बात, समझना। इस सरफेस का लिमिटिंग काइनेटिक दोनों हो जाएगा म्यू इंटू 4g। ठीक है ना, तो म्यू इंटू 4g हो जाएगा आपके पास 8। इस सरफेस का लिमिटिंग काइनेटिक दोनों हो जाएगा म्यू इंटू 2g। तो म्यू इंटू 2g, तो म्यू यहाँ 0.6 इंटू 2g कितना होगा 12। ठीक है, अब समझना, आगे समझना, ऊपर फ्रिक्शन 12 है, नीचे फ्रिक्शन 8 हो सकती है। अब जब इस पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, आप इस पर फोर्स लगाओगे 2 पे, तो ये आगे जाएगा, तो इस पे भी आगे धक्का लगाएगा, ये से पीछे धक्का लगाएगा।
ठीक है, और इसको रोकने के लिए ज़मीन पीछे धक्का लगाएगी। अब ये सोचो कि दो ऊपर वाला दो नीचे वाला दो पे 12 तक फोर्स लगा सकता है, ऊपर वाला दो नीचे वाला दो पे 12 तक फोर्स लगा सकता है, और ज़मीन इसको 8 तक रोक सकती है। इसको मैं F0 बोल देता हूँ। नहीं तो ये जो है ना, इसकी मैक्स वैल्यू है 12 और इसकी मैक्स वैल्यू है 8। नहीं सही है। तो इसका मतलब क्या है वो समझना मेरी बात। अब केस क्या आता है, पहला केस ये आता है कि अगर F 8 से कम है ना, तो अगर F 8 से कम, इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, F 8 से कम है तो मेरी बात समझना। यहाँ पर मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 न्यूटन है, ठीक है, तो यहाँ 6 है तो मेरी बात समझना है ना। इस केस में कोई मूवमेंट नहीं होगा। कैसे मैं समझा रहा हूँ, इन दोनों ब्लॉक को एक ब्लॉक मान लो, ठीक है, ये ज़मीन जो है ये 8 तक चल नहीं सकती। तो इस केस में क्या होगा कि इन दोनों को एक ब्लॉक माना तो यहाँ पे स्टैटिक लग जाएगा 8, ठीक है, इसको F0 स्टैटिक बोल देते हैं, नीचे फ्रिक्शन को F0 से दिखा देते हैं। ये नहीं चलेगा तो यहाँ पे स्टैटिक लगेगा आपके पास 8, और यहाँ पे स्टैटिक लगेगा 8। नहीं सॉरी, ये नहीं चल रहा तो ये 6, ये 6, ये 6। जब भी फोर्स आपका 8 से कम होगा, क्योंकि ज़मीन 8 तक दे सकती है, तो सिस्टम चलेगा नहीं। 6 इसको रोकने वाला 6, ये इस पे पीछे 6 लगाएगा, इस पे आगे 6 लगाएगा, ज़मीन इस पे 6 लगा देगी। शायद आप नहीं समझ रहे हो, लेट्स सी और केस लो। मान लो F 8 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, F को कर देते हैं 10 कर देते हैं। अब F कर दिया 10 में, अब F 10 कर दिया तो ये दोनों रुके नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हो रुके सपोज, तो यहाँ फ्रिक्शन 10 चाहिए, यहाँ फ्रिक्शन 10 हो नहीं सकती। नीचे वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, लेट्स सी, रुके नहीं रह सकते तो चलेंगे तो लगेगी काइनेटिक कितनी लगेगी बच्चों, 8। अब दोनों साथ भी चल सकते हैं, दोनों लोग भी चल सकते हैं, तो LTMT कर लेते हैं। LTMT किया तो इस पर स्टैटिक आगे, इस पर स्टैटिक पीछे, ठीक है, सही। और जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 10 आगे 8 पीछे, ये FS कट जाएंगे, पूरे सिस्टम की निकाल ली हमने, डिवाइड बाय 2 + 2, एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 0.5 आ गई। अब हमको निकालना है स्टैटिक कितना होगा। अब हम बात करते हैं नेट फोर्स बराबर मा, तो हम इस ब्लॉक पे लगा देते हैं। अब इस ब्लॉक पे आगे 10, पीछे स्टैटिक मास 2, एक्सेलरेशन 0.5, ठीक है, 10 आगे स्टैटिक पीछे मास 2, एक्सेलरेशन 0.5, ये हो गया 1। स्टैटिक कितना हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक लग गई 9, तब सोचो पीछे लग गई स्टैटिक 9, यहाँ पे आगे स्टैटिक 9। अब देखो 10 आगे 9 पीछे, तो एक्सेलरेशन होगी 10 में से 9 का 1/2। यहाँ 9 आगे 8 पीछे, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन कितनी होगी, फोर्स 1/2, 1/2। तो कहने का मतलब इस केस में क्या हुआ समझना, इस केस में क्या हुआ कि यहाँ फ्रिक्शन 8 हो सकती है और ये इसको फ्रिक्शन 10 दे सकता है, 12 दे सकता है सॉरी, ऊपर वाला। तो ये 8 तक नहीं चलेगा लेकिन 12 पे तो चली जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको चलाने वाली फ्रिक्शन 12 है, रोकने वाली 8, तो ये चल सकता है। तो हमने एक केस लिया जब फोर्स 8 से कम था, तो ये दोनों साथ साथ रहेंगे। जैसे मान लो 6 था तो दोनों साथ साथ चले रहेंगे, नहीं चलेंगे, पीछे 6 आगे 6, सिस्टम रुक जाएगा। तो ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, फिर हमने 8 से बड़ा कर लिया। अब 8 से बड़ा कर लिया, मान लो 10 लिया, तो इस पूरे को अगर एक साथ ले लें तो 10 आगे 8 पीछे, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम साथ साथ चलेगा। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दी, 10 में से 8 गए 2, 2/2 + 2 4 आधा। अब पीछे स्टैटिक मान लिया, इस पर नेट फोर्स हो गया 10 - Fs = मास कितना हो गया 2, एक्सेलरेशन हो गया 0.5, आपके पास Fs 9 आ गया, सिंपल, ठीक है। अब तीसरा केस लेते हैं, एक और केस। अब हम लेते हैं केस 3, पेज नंबर आई थिंक 6 होना चाहिए। केस 3 ये है कि फाइंड Fmax टू मूव टुगेदर। तो Fmax कितना होता है कि दोनों साथ साथ चले, लेट्स सी। तो मेरे पास क्या हो गया, क्वेश्चन में ये भी 2 था, ये भी 2 था। अब मैक्सिमम फोर्स जिससे साथ चले,
साथ चलें, चलने का मतलब यहाँ पर लग गया फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि 8 था, ठीक है, और 8 था, और ये इसको आगे चलाएगा तो इस पर लिमिटिंग लगेगा, इस पर भी लिमिटिंग लगेगा। ये लिमिटिंग जो था आपके पास, एक बार देख लेते हैं कितना था। तो एफ मैक्स पे दोनों साथ चलने के लिए यहाँ दोनों लिमिटिंग लग गई। तो ये लिमिटिंग थी मेरे ख्याल से कितनी थी भाई, 12 थी। ये भी लिमिटिंग 12 थी, ठीक है, मैं कंफर्म करूँ 12 थी कि नहीं। ये लिमिटिंग 12 थी, ये लिमिटिंग 8 थी। तो मैंने क्या किया कि 12 12 8 8। अब लिमिटिंग मतलब दोनों फिसलेंगे नहीं, मतलब दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो। तो जो ऊपर वाले की होगी वही नीचे वाले की होगी। तो ऊपर वाले की होगी f-12/2, नीचे वाले होगी 12-8/2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 12-8/2, f माइनस 12-8 हो गया 4, 4/2 हो गया। तो f कितना हो गया आपका, 2 दूनी 4 + 12 कितना हो गया 16। इसका मतलब 16 न्यूटन तक दोनों साथ चलेंगे। तो सिंपल सा मामला है कि अगर 16 से कम है तो दोनों साथ चलेंगे, अगर लेकिन फोर्स 8 से भी कम है तो कोई नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो फोर्स 6 है तो यहाँ 6 लग जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 6, ठीक है ना। लेकिन फोर्स अगर 16 से कम है, 8 से बड़ा है 16 से कम है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूँ तो अगर F 8 से कम है जो बराबर है नो मूवमेंट एनीवेयर, कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। दूसरा, अगर फोर्स 8 से बड़ा है परंतु 16 से छोटा है, ठीक है, दे मूव टुगेदर। और अगर फोर्स 16 से बड़ा है दे मूव सेपरेटली, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं कुछ इलस्ट्रेशन दे देता हूँ आपको असाइनमेंट करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में भी मैं एक वीडियो और दे दूँ, मैं भी ना भी दूँ, मेरी इच्छा है। ओके बच्चों, बाय।